क्या लिवाइथन और कालिया नाग एक ही क्रिएचर है? अगर ये सच है तो हिस्ट्री ने हमसे सबसे बड़ी कहानी छुपाई है। सो चलो पर्दा उठाते हैं। जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे कालिया नाग के विषय में। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कालिया नाग को लिवाइथन बताते हैं, जो कि बाइबल से मिलता जुलता है। ऐसा लोग कहते हैं कि वो सी मॉन्स्टर है, एक मल्टी हेडेड स्नेक है, सरपेंट है, जो कि कालिया नाग भी मल्टी हेडेड ही है और जो लिवाइथन है वो भी मल्टी हेडेड है और एक जियांट सरपेंट है, एक बहुत बड़ा स्नेक है। इसमें ये बात समझ लेना बहुत आवश्यक है कि शास्त्र में क्या उसका रूप बताया गया है और ये जो सी मॉन्स्टर लिवाइथन के विषय में बोलते हैं उसका क्या स्वरूप बताया गया है बाइबल में। तो हमारे शास्त्रों में कालिया नाग के विषय में बताया गया है कि वो स्वेच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकता है। कालिया नाग जो है वो अपनी इच्छा से किसी भी मनुष्य का रूप धारण कर सकता है, उसके पास दिव्य शक्तियाँ हैं। कालिया नाग जो है, इनमें एक विशेषता होती है नागों में कि ये जो है इस प्रकार से किसी के भी समक्ष नहीं आते हैं, किसी भी देहधारी मनुष्य के समक्ष ये लोग नहीं आते हैं और ना ही किसी को अकारण ही हानि पहुंचाते हैं और अकारण ही किसी की मृत्यु का कारण बने, ऐसी बात भी नहीं है। कालिया नाग, तक्षक नाग और अन्य जितने भी नाग हैं, जैसे कि आपने शेष नाग का नाम सुना होगा, जिनके ऊपर भगवान विष्णु जो है वो विश्राम करते हैं, जो कि क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। तो ये जितने भी नाग हैं ये अत्यंत दिव्य हैं। यदि ये किसी को डस लें तो पृथ्वी पर ऐसी कोई औषधि नहीं है कि उस व्यक्ति की रक्षा कर सके। इनका जो डसना है तो सीधा व्यक्ति मरेगा ही मरेगा, ये कन्फर्म है, उसकी मृत्यु आ गई। और ये नाग किसी को ऐसे ही नहीं डसते। जैसे कि महाराज परीक्षित जी को श्राप लगा था 7 दिन में मरने का, तो तक्षक के माध्यम से उनकी मृत्यु होनी थी। तक्षक को आना था, उनको डसना था और परीक्षित जी को मरना था, ये उनको श्राप था। तक्षक के साथ क्या परीक्षित जी की कोई पर्सनली दुश्मनी थी जो तक्षक परीक्षित जी को डसने के लिए आ रहा था? क्या कभी परीक्षित जी ने तक्षक जी के नाग समुदाय के ऊपर आक्रमण किया था? ऐसा भी नहीं हुआ था। क्या कभी ऐसा हुआ था कि सर्पों में और राजा परीक्षित में कभी युद्ध हुआ हो जिसके वैर स्वरूप जो है तक्षक परीक्षित जी से बदला लेने के लिए आ रहा हो? तो ऐसा भी सुनने में नहीं आता और ना ही ऐसा शास्त्रों में अध्ययन प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसा कोई तथ्य प्राप्त नहीं होता कि राजा परीक्षित ने कभी किसी जो सर्प है उससे बदला लिया हो, उसको मारने के लिए गए हो, ऐसा तो नहीं। हाँ, एक मरे हुए सर्प को अवश्य उन्होंने ऋषि के गले पर रख दिया था, इसी कारण उनको सर्प से ही मरने का श्राप प्राप्त हो गया। इसी कारण से तक्षक जो है वो श्राप के अधीन होकर के राजा परीक्षित को डसने के लिए आया था और इसी कारण से उनकी मृत्यु होनी थी। तो ये जो नाग हैं ये अकारण किसी के पास नहीं आते, अकारण किसी को नहीं डसते हैं, किसी श्राप के वशीभूत होकर ही ये आते हैं। ये दिव्य सर्प होते हैं। सर्पों के विषय में बहुत अधिकता से और बहुत गहनता से शास्त्रों में विषय प्राप्त होता है कि दिव्य सर्प होते हैं और भौम सर्प होते हैं। जो दिव्य सर्प होते हैं उनका यदि उन्होंने डस लिया तो व्यक्ति की रक्षा कोई नहीं कर सकता, उसको फिर मरना ही मरना है। तो जो लिवाइथन के विषय में बताया जाता है और जो कालिया नाग के विषय में हमारे शास्त्रों में बताया गया है उसको जानते हैं। देखिए, कालिया नाग के विषय में बताया गया है भागवत पुराण। जब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को मारने के लिए जाते हैं नदी में, यमुना नदी में कूदते हैं, उस समय अपना एक एक चरण जो है भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के एक एक मस्तक पर रखते हैं और जिस मस्तक को कालिया नाग नहीं झुकाता है उसी मस्तक पर पाद प्रहार करते हैं। और ऐसा लिखा है कि कालिया नाग के मस्तिष्कों पर जो है कई सारी मणियां हैं, एक मणि नहीं कई सारी मणियां हैं। भागवत पुराण में वर्णन प्राप्त होता है कि कालिया नाग के 101 फण हैं, माने कि 101 फण पर 101 लाल लाल कलर की चमकती हुई मणियां हैं। लिवाइथन के विषय में ऐसा प्राप्त नहीं होता कि लाल लाल कलर की चमकती हुई मणियां लिवाइथन के फणों पर हैं। कालिया नाग के विषय में प्राप्त होता है। अब जब कालिया नाग को प्रभु पूर्ण तरीके से अपने वश में कर लेते हैं और जैसे ही कालिया नाग डसने के लिए जाता है, अपने फणों से प्रहार करता है श्री कृष्ण के ऊपर, तो भगवान श्री कृष्ण अपना जो शरीर है वज्र के समान बना लेते हैं और जैसे ही वो प्रहार करता है उसके सारे फण जो है वो नष्ट हो जाते हैं, उसके जो दांत हैं वो सभी टूट जाते हैं, लहूलुहान हो जाता है सर्प। इस प्रकार से जो कालिया नाग का अहंकार है वो चूर चूर हो जाता है। तभी वहां पे जितनी
जितनी नाग पत्नियां हैं वो सभी आती हैं और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, ये हमारे पतिदेव हैं, कृपया करके इनको छोड़ दीजिए। इस प्रकार से वो प्रार्थना करती हैं। अब क्योंकि जो कालिया नाग है वो गरुड़ जी के भय के कारण, ये पहले रमणक द्वीप पर रहता था, गरुड़ जी के भय के कारण जो कालिया नाग है वो यमुना नदी में आकर के रहने लगा था। तो वहां पर जो है ये लोग गरुड़ जी से भय खाते हैं। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या लिखा है, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कालिया नाग को भगवान श्री कृष्ण ने जब जाने के लिए कहा तो कालिया नाग को पीछे मुड़ के नहीं देखना था। कालिया नाग ने पीछे मुड़ करके देखा और वो पत्थर की मूर्त बन गया। ऐसा प्रमाण तो शास्त्रों में प्राप्त नहीं होता कि कालिया नाग जो है वो पत्थर की मूर्त बन गया। कालिया नाग को भगवान कृष्ण ने आदेश दिया कि तुम रमणक द्वीप पर जाओ, द्वीपम रमणकम द्वीपम, हित्वा रमणकम द्वीपम, ऐसा भागवत जी में प्राप्त होता है। हित्वा रमणकम द्वीपम, रमणक द्वीप पर जाओ। तो वहां से वो समुद्र के ही जल के किनारे ही वो रमणक द्वीप पर चला गया। ऐसा प्राप्त नहीं होता कि उसने पीछे मुड़ के देखा और वो पत्थर की मूर्त बन गया, नहीं। उसमें शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि भगवत विरह से कालिया नाग व्याकुल हो रहा था, क्योंकि अब उसके होश ठिकाने आ चुके थे, अब उसके पास विवेक आ चुका था कि ये तो परब्रह्म परमात्मा है, इनसे तो मैं उलझ नहीं सकता। उसे ज्ञात हो गया था कि ये पुराण पुरुष हैं। तो ऐसे में कालिया नाग के अंदर की जो भक्ति है वो जागृत हुई। कालिया नाग के अंदर जो भक्ति जागृत हुई, उस भक्ति के कारण ही कालिया नाग ने श्री कृष्ण की स्तुति भी की। श्री कृष्ण की जब कालिया नाग ने स्तुति की तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको वरदान भी दिया और कालिया नाग से कहा कि मेरे जो चरणों के चिन्ह हैं वो तुम्हारे फणों के ऊपर है और तुम्हारे वंश का कोई भी नाग होगा उसके फण पर मेरे जो चरण के चिन्ह हैं वो अंकित रहेंगे, और कोई भी व्यक्ति यदि तुम्हारे वंश के किसी भी नाग की हत्या करेगा तो वह व्यक्ति पापी होगा और वह व्यक्ति नरकगामी होगा। तो कालिया नाग के भी जो वंशज हैं उनके मस्तक पर भी जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह अंकित हैं, और यदि कोई भी कालिया नाग के वंशजों की मृत्यु, कोई मनुष्य यदि उनको मारे, यदि कभी सामने आ जाए कोई मार दे उनको, तो इस प्रकार से उसको पाप ही भोगना पड़ता है और उसका अधपतन हो जाता है। तो कालिया नाग के विषय में विष्णु पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, भागवत पुराण में, गर्ग संहिता में जो कालिया नाग की कथा दी है वो एक ही स्थान बताया गया है, वो है रमणक द्वीप। कुछ लोग कहते हैं कि कालिया नाग जो है वो फिजी आइलैंड चला गया, जहाँ पे एक नाग देवता की पूजा होती है, और ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे कालिया नाग की जो पूंछ है सिर करके वो दिखाई पड़ती है, किंतु ऐसा होना असंभव है क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है। और सबसे पहली बात तो ये कि कालिया नाग और ये तक्षक नाग जितने नाग हैं ये सभी दिव्य सर्प हैं, और दिव्य सर्प कभी भी पृथ्वी पर, भूमि पर विचरण नहीं किया करते हैं। ये जितने भी दिव्य सर्प हैं ये भूमि पर विचरण नहीं करते हैं। तो ये जितने सर्प हैं कहाँ पर रहते हैं, तो भागवत जी में बताया कि जैसे ऊपर 7 लोक हैं, नीचे 7 लोक हैं। जैसे देवता पृथ्वी पर नहीं रहते, वो स्वर्ग में रहते हैं, उनके लिए अलग स्थान है। भूत प्रेतों का अलग स्थान है, अंतरिक्ष है। ऐसे ही जो सर्प हैं उनका अलग स्थान है, महातल लोक है। महातल में कद्रू की जितनी संतानें हैं वो सभी सर्प, चाहे वो कितने ही फण वाले हों, 100, 1000, 101, 30, 40 या उससे और अधिक, तो जितने भी फण वाले सर्प हैं, कद्रू की जितनी संतानें हैं वो सभी जो हैं महातल में रहती हैं। कालिया सुषेणादि प्रधाना महाभोगवंता, ऐसा श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है। तो कालिया, सुषेण, तक्षक जो प्रधान सर्प हैं वो सभी जो हैं महातल में रहते हैं। तो इससे ये ज्ञात होता है कि जो रमणक द्वीप स्थान है वो महातल में है। अब जैसे कि 7 समुद्र हैं और 7 द्वीप हैं, प्लक्ष द्वीप, क्रौंच द्वीप, शालमली द्वीप, ऐसे कई सारे द्वीप हैं जहाँ पे घृत का समुद्र है, जहाँ पर मीठे पानी का समुद्र है, जहाँ पर इक्षु रस का समुद्र है, और जहाँ पर दुग्ध का समुद्र है, जहाँ पर मदिरा का समुद्र है। ऐसे कई सारे समुद्र हैं, किंतु उनको हम अपनी दृष्टि से तो नहीं देख सकते हैं। ये संभव है क्या? नहीं है। अभी तो हम जम्बू द्वीप में हैं जहाँ पे खारे पानी का समुद्र है, ये तो दृष्टिगोचर होता है। किंतु अन्य जो समुद्र शास्त्रों में बताए गए हैं, मदिरा का समुद्र इत्यादि, घृत का समुद्र, दूध का समुद्र, ये सब तो दृष्टिगोचर नहीं होते हैं।
और यहाँ पर रहने वाले भी जीव हैं, किंतु उन जीवों की जो दिव्यता है वो हमसे बहुत अधिक है। और वो जो द्वीप है, वहाँ के जो प्राणी हैं, वहाँ के जो जीव हैं, उनको हम अपने चर्म चक्षुओं से देख ही नहीं सकते, क्योंकि वो सब दिव्य हैं। इसी प्रकार से जो जितने नाग हैं, कालिया नाग इत्यादि, ये सभी भी दिव्य हैं। तो ये एक साधारण स्थान पे और भूलोक पर नहीं रह सकते हैं, इनके लिए एक अलग ही स्थान है जो है महातल। तो ये सभी कद्रू की संतानें महातल में रहती हैं, ये शास्त्रों से प्राप्त होता है। अब यदि कोई व्यक्ति कहे कि कालिया नाग इधर रहता है या उधर रहता है, तो ये संभव ही नहीं हो सकता। न्यूज़ वाले भी जो प्रलाप करते हैं कि अश्वत्थामा देखो हमको घूमता हुआ मिल गया, अश्वत्थामा श्राप के कारण भटक रहा था। श्राप के कारण क्या अश्वत्थामा भटकता ही रहेगा? अश्वत्थामा की जो श्राप की अवधि थी वो 10,000 वर्षों तक थी। अब जो अवधि है अश्वत्थामा की श्राप की, वो अश्वत्थामा जो है वो मुक्त हो चुके हैं श्राप से। अब ऐसा नहीं है कि वो भटक रहे हैं, यहाँ से उनके खून निकल रहा है, मणि निकाल ली थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मुक्त हो चुके हैं। तो इसी प्रकार से कई सारे लोग अपना नाम करने के लिए, अपनी वैल्यू दिखाने के लिए कि देखो हम कितने बड़े रिसर्चर हैं, ये सब करने के लिए इस प्रकार की स्टोरियाँ बना देते हैं कि देखो इससे ये कनेक्ट हो रहा है। मतलब थोड़ा बहुत भी कुछ मिला जुला नहीं कि उन्होंने सीधा कनेक्ट करते हैं कि देखो ये चीज़ यहाँ से निकल करके आ रही है, किंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्पों का एक अपना अलग स्थान बना हुआ है जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। अब बताया गया है कि जितने भी नीचे के 7 लोग हैं ना, धरती के नीचे के 7 लोग हैं, तो नीचे के जितने, धरती के नीचे के जितने 7 लोग हैं, अब आप कहो कि हम धरती खोद खोद के उन लोगों तक पहुंच जाए तो संभव नहीं ना। दुनिया की कोई भी मशीन हो, वैज्ञानिक किसी भी मशीन का निर्माण कर लें और उससे जुताई करना आरंभ करें, खुदाई करना आरंभ करें धरती की, तब भी वो उन लोगों तक उनकी गति हो ही नहीं सकती, चाहे वो कितनी भी फीट तक खोद दें धरती को, उन लोगों तक उनकी पहुंच नहीं हो सकती। क्योंकि खोद भी देंगे तो उन लोगों को देखने के लिए जो है दिव्य दृष्टि चाहिए, जो कि उनके पास नहीं है। अभी मान के चलिए आप ही के आसपास जो है कोई आत्मा आ जाए, तो उस आत्मा को देखना क्या इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से संभव हो सकता है आपके लिए? नहीं हो सकता है कि आत्मा जो है आपके सामने बैठी हो, आपको देख रही हो, किसी भी जीव की आत्मा हो, या फिर आप किसी एक ऐसे स्थान पे गए हो जहाँ पे आत्माओं का निवास स्थान हो, किंतु आत्मा वहाँ पे रह तो रही हैं किंतु दिख नहीं रही हैं, रह तो रही है किंतु दिख नहीं रही हैं। क्यों नहीं दिख रहा? और बिल्कुल दिखने में सब कुछ साधारण लग रहा है, किंतु वहां पे कोई ना कोई तो है। तो ठीक इसी प्रकार से, किंतु जिसके पास दिव्य दृष्टि होती है, मंत्रों की शक्ति होती है, बल होता है, वो लोग इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम चर्म चक्षुओं से देखना हमारे लिए संभव हो ही नहीं सकता। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यदि हमारे शरीर में कोई रोग इत्यादि हो जाए तो उसकी जांच के लिए भी कभी कभी हमको मशीनों का सहारा उपयोग लेना ही पड़ता है। मशीनों का सहारा हम सभी लेते हैं। पेट में कोई गड़बड़ी इत्यादि हो जाए तो अल्ट्रासाउंड करवा करके चेक करवाते हैं कि क्या हो गया, पेट के अंदर क्या क्या है ना। तो इसी प्रकार से चर्म चक्षुओं के माध्यम से जैसे हम अपने शरीर के कई रोगों को भी नहीं देख सकते, उसके लिए मशीन का ही सहारा अनिवार्य है, ठीक उसी प्रकार से जो मंत्र हैं ये भी एक मशीन का ही कार्य करते हैं। मशीन क्या करती है? मशीन एक ऐसी मशीन जो कि ऐसी चीज़ों को देखती है जिसको मनुष्य देखने में असमर्थ है। मशीन ऐसी चीज़ों का पता लगा लेती है जो कि मनुष्यों के पहुंच से बाहर है। जैसे कि योग में हम जो है एक स्थान पर बैठे बैठे किसी अन्य व्यक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं, किंतु वो जो सिद्धि है हमारे पास नहीं है, किंतु हमने वो सिद्धि इन फोनों को दे रखी है। एक ही स्थान पर बैठे बैठे वीडियो कॉल कर सकते हैं, किसी को भी देख सकते हैं, किसी से बात भी कर सकते हैं। तो ये सब जो सिद्धियाँ किसके पास है? हमारे पास नहीं है, मशीन के पास है। तो मशीन के माध्यम से हम वो कार्य कर पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जो मंत्र होते हैं ये सब मशीन की तरह कार्य करते हैं, बल्कि ये सब मशीन से कई गुना उन्नत होते हैं। इनमें तो बहुत खर्चा लगता है, मंत्रों का कोई खर्चा थोड़ी होता है। तो इसी प्रकार से जो मंत्र हैं उनके माध्यम से साधना के बल से उन सूक्ष्म जीव जंतुओं को देखा जा सकता है। दृष्टि केवल एक नहीं होती, दृष्टि जो है कई प्रकार की। दिव्यम ददामि ते चक्षु,
भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाने के लिए अर्जुन को कौन सी दृष्टि दी थी? दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य दृष्टि प्रदान की थी। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से अर्जुन जी चर्म चक्षुओं के माध्यम से श्री कृष्ण के उस विशाल रूप को नहीं देख सकते थे, ठीक उसी प्रकार भी हम भी इन जीव जंतुओं को अपने इन चर्म चक्षुओं के माध्यम से नहीं देख सकते, ऐसा ही समझ लेना चाहिए। तो ये सब बातें हैं। और भी बहुत विस्तृत चर्चा सर्पों के विषय में खास करके की गई है शास्त्रों में। यदि आपको और विस्तृत चर्चा चाहिए सर्पों के विषय में तो कमेंट बॉक्स में श्रीहरि अवश्य लिखें, हम आपको और ऐसे विषय में अवगत कराएंगे शास्त्रों। जय श्री कृष्ण।